पीयूष को टक्कर देने के लिए, लेंसकार्ट को टक्कर देने के लिए शार्क टैंक पर एक एनिक कंपनी आती है, इनके फाउंडर आते हैं। अब क्या पीयूष ने इस पर पैसा लगाया और इस पूरी कंपनी को खरीदने की ऑफर कर दी ताकि अपना कंपटीशन खत्म हो जाए, या फिर ऑफर छोटी देकर और उसकी हेल्प की, उसके बिजनेस को बड़ा करने के लिए क्या किया। अब सबसे पहले समझते हैं बिजनेस को और फाउंडर को, शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर फाउंडर के नाम की बात करें तो इनका नाम भी पीयूष है और ये एक इंजीनियर है। 3 साल एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम किया है जो गाड़ियां बनाती थी। अब सबसे पहले अगर इनके काम की बात करें तो एज अ प्रोडक्ट डिजाइन डेवलपर की जॉब करते रहे हैं 3 साल, लेकिन अपना फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने के लिए या उसको जदीद करने के लिए, उससे पैसा बनाने के लिए इन्होंने 2018 में एनिक ब्रांड करके एक एनिक के नाम से अपना ब्रांड लॉन्च किया। अब ये ब्रांड क्या करता है, B2B बिजनेस करता है। मतलब एनिक अपना चश्मा बनाने के बाद, फ्रेम बनाने के बाद वो रिटेलर्स को सेल करते हैं और रिटेलर्स के बाद वो कंज्यूमर मार्केट में जाता है, कंज्यूमर तक जाता है जो उसको लेना चाहता है, पहनना चाहता है। और अपनी पिच के अंदर इन्होंने बताया कि 300 रिटेलर शॉप्स के पास इनके चश्मे अवेलेबल है और 5 डिफरेंट स्टेट्स के अंदर। अब ये सारी इसके पीछे रियलिटी क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 60% चाइना में इनका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है और 30% सिर्फ इंडिया में और 10% टर्की में होता है। और 2018 से जब से स्टार्ट किया 2023 तक के इन्होंने सिर्फ 4 CR की सेल ही की है। अब उसके अंदर 85% जो है वो इनका फ्रेम से सेल हुई है और 15% इनका लेंस से हुआ है, क्योंकि लेंस का काम इन्होंने अभी शुरू किया है। और पिछले साल के अंदर इन्होंने 1 CR की सेल सिर्फ की है और इस साल की बात करें तो 75 लाख की सेल की है और लास्ट महीने की बात करें तो 15 लाख की सेल की है, जिसके अंदर से सिर्फ 3 लाख का प्रॉफिट बना पाए। अब इन्होंने 300 जो रिटेलर्स का बताया था, जिसके पीछे रियलिटी क्या है, अब इन्होंने 3 महीने के बाद, हर 3 महीने के बाद इन 300 रिटेलर्स के पास जाकर विजिट करना होता है और उन 300 के अंदर भी सिर्फ 40 से 50 रिटेलर शॉप्स के पास ही ये जाते हैं और जाने के बाद सिर्फ 50 से 90 हजार का ही अपना प्रोडक्ट सेल कर पाते हैं। अब उसके अंदर 85% जो है वो इनका फ्रेम होता है और 15% लेंस है। मतलब ये जब अपने रिटेलर्स के पास जा रहे हैं तो उनके पास इतनी डिमांड ही नहीं है कि जब ये हर 3 महीने के बाद जा रहे हैं तभी वो इनसे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, और वो भी थोड़ा बहुत खरीद रहे हैं और वो अपने पास रख रहे हैं क्योंकि उनके पास सेल नहीं हो रहा और ये उनको सेल कर नहीं पा रहे। अगर डिमांड होती तो जो रिटेलर है वो इनको खुद ऑफर करता है या उनको खुद कॉन्टैक्ट करता है कि आपके चश्मे खत्म हो गए, आप हमें ला के दें, क्योंकि ये उनको मार्जिन दे रहे होते, लेकिन ये उनको मार्जिन भी नहीं दे रहे सेल्स के ऊपर, जिसकी वजह से इनका बिजनेस नहीं बन पा रहा, नहीं चल पा रहा, जिसकी वजह से इनको कोई ऑफर नहीं मिली। अब मिलनी चाहिए थी ऑफर या नहीं मिलनी चाहिए थी?